हमारे सहयोगी इमरान उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे जब शेख बिलाल को लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। इमरान के पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ वहां। जी इमरान, पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी दे। आज किस तरह से घटनास्थल पर शेख बिलाल को लेकर पहुंची पुलिस और क्या हुआ वहां? देखिए, बिल्कुल इस पूरी घटना के पीछे अगर बात करें दीपक, तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस की एक बेहतरीन अनुसंधान का तरीका था। इसी वजह से एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जो अपने आप को ये मान के चल रहा था कि वो कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगा। खुद ग्रामीण एसपी से बातचीत के दौरान ये सारी बातें जानकारी छन करके आप आई है कि जिस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और उसके बाद से इस पूरी घटना के पीछे का जो मुख्य आरोपी बिलाल, जो रांची पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, इनाम की राशि भी तय की गई, लेकिन आज गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद आज रांची के ओरमांझी थाना अंतर्गत घटनास्थल पर लाया गया, जहां पर युवती का सर कलम किया गया था। उसके बाद उसके धड़ से अलग करने के बाद सर को पिठोरिया थाना अंतर्गत चंदवे का जो रेलवे ट्रैक है, खेत है, वहां पर जाकर गाड़ दिया गया। तो इस पूरी घटना के बाद से आज सुबह में जब गुप्त सूचना मिली तो रांची पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उस स्थल पर लेकर आई जहां पर जो घटनाक्रम हुई थी, उसमें अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। हालांकि अनुसंधान चल रहा है, पुख्ता तौर से कुछ और घंटों में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। मोहसिन हमारे साथ है। सुबह में गिरफ्तारी की खबरें भी लगातार आ रही थी। मोहसिन, किन इलाकों से ये गिरफ्तार किया गया और किस तरह पुलिस इसे धर दबोची, और मांझी थाने बड़ी सक्रियता दिखा रही थी इस पूरे मामले में? और मांझी प्रखंड का एक गुरु पांचा इलाका पाता है, जहां पर पिछले कई दिनों से गश्ती गाड़ी घूम रही थी। अंदेशा था कि शायद इसी तरफ घूम रहा होगा ये आरोपी, क्योंकि खुदिया गांव एक पाता है जहां पर आरोपी का ससुराल है, जहां पर लगातार उस क्षेत्र के कई लोगों को संधान पर पूछताछ जारी था। ऐसे में लग रहा था कि शायद इसी इलाके में होगा, जिसके बाद गुप्त सूचना के बाद एक जानकारी दिया गया है कि बिलाल जो है वो एक ऑटो में कहीं जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर पहुंची है और उस क्षेत्र पर पहुंचकर आरोपी बिलाल को धर दबोचा है। जिसके बाद सब आप जब घर गए थे, उसको ससुराल गए थे, उसको ससुराल की तरफ से क्या कोई जानकारी दे पाए वो लोग? ससुराल वालों को कहना है कि यहाँ पिछले 3 महीनों से ये नहीं पहुंचा है। ससुराल वालों से उनका तनबन चलता था, जिसके कारण वो परेशान रहता था और ऐसे में उनका परिवार वाला से उनका संपर्क काफ़ी बिगाड़ था, जिसके चलते वो ससुराल वालों से भी संपर्क में सही से नहीं रहता था। उनकी जो साली है उनसे मेरी बात हुई है। साली ने कहा कि वो 3 महीने पहले आई थी। उसकी माँ जो है, उसकी सास जो है, उनका तबीयत खराब रहता है, जिनके कारण उन्होंने कुछ बताने से असमर्थ बताया है। दीपक, इस पूरे घटना में एक जो वजह है, जो बिलाल ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे की जो वजह पुलिस को बताई है, वो सुफिया के साथ चल रहे अनबन और तनाव और विवाद को इस प्रमुखता से वजह बताई गई। और इस वजह में इतना आक्रोश बढ़ गया कि एक दिन बिलाल ने अपनी जो पत्नी के रूप में सुफिया उसके साथ रह रही थी, उनकी हत्या कर दी और उसके धड़ से गर्दन को अलग कर दिया गया। और एक स्थल पर ओरमांझी थाना अंतर्गत जिस तरह जंगली इलाका है, उस जगह पर धड़ को फेंक दिया गया और उसे फिर नदी के किनारे होते हुए सड़क के दूसरी ओर से, जैसे कि शुरू से पुलिस अंदेशा लगा रही थी कि जो मेन सड़क है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, पीछे की सड़क से आए होंगे और वहां से बॉडी को रख करके वापस उसी रास्ते से पहुंच गए। चूंकि गाड़ियों की जो निशान थी, जो टायर के निशान पुलिस खोज रही थी घटनास्थल पे, वो सारी चीजें मिली नहीं थी। उसके बाद यहां से ठीक कुछ ही किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, यहां से कुछ ही किलोमीटर के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत मौजूद है। इस खेत पर उस सर को गाड़ दिया गया, वहां पर दफन कर दिए गए। उनको नष्ट करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया गया, ताकि पुलिस जब उस खेत तक पहुंचे कुछ दिनों के बाद अगर जानकारी भी मिलती है तो पुलिस के हाथ खाली रहे और खाली उनको कुछ भी बरामद नहीं हो। लेकिन रांची पुलिस ने इस पूरे अनुसंधान को इतनी बारीकी से आगे बढ़ाया। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी के जो टीम ने लगातार इस पूरे मामले के अनुसंधान कर रही थी और इस अनुसंधान का नतीजा है कि एक शातिर अपराधी जो कि पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, कई कांडों में रांची पुलिस को तलाश थी, पूर्व में हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई थी,
498 के केस भी दर्ज इसमें किए गए थे पिठोरिया थाना क्षेत्र में। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण थी और जब जाके इसके धर दबोचा गया भागने के क्रम में, तो एक बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि बिलाल मुख्य आरोपी था इस पूरे घटना का। बिलाल के पास वो सारी जानकारी उपलब्ध थी कि आखिर क्यों वजह बनी हत्या के पीछे में। तो एक हत्या के पीछे के जो अब तक के जांच में पूछताछ के क्रम में रांची पुलिस को बिलाल ने जानकारी दी है कि जो विवाद था, एक जो टनमन थी दोनों के बीच में और जो खटास था, एक वजह बनी और उसकी आक्रोश में आकर के इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिसके बाद से पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो हर लोगों के जहन में ये चर्चाएं थी कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या हुई। जब आज इस चंदवे इलाके से भी ये सारी चीजें जान करके निकली बाहर कि एक बिलाल जो कि स्थानीय युवक है उसके द्वारा इस पूरी घटना का अंजाम दिया गया, तो सभी लोग सकते में थे, सोच में पड़ गए कि सभी को लग रहा था कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर ला करके इस शव को रख करके चला गया होगा। लेकिन एक यहाँ के एक अपराधी तत्व के जो लोग हैं उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, अंजाम दे करके फरार हो गए। पिछले 72 घंटों की अगर हम बात करें दीपक, तो रांची पुलिस ने शायद ही कोई थाना क्षेत्र होगा और शायद ही वो स्थान होंगे जिस जगह पर छापामारी नहीं की गई होगी, जिस जगह पर छापामारी पुलिस नहीं की। एक छोटी सूचना पर, हर एक सूचनाओं पर छापेमारी की जाती थी कि आप पुंदाग ओपी क्षेत्र में छापेमारी की बात की जाए या फिर जाकर के बरियातू थाने में छापेमारी की जाए, पिठोरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की जाए, खुद और मांझी थाना क्षेत्र में कई बार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी। तो एक बड़ी सफलता है रांची पुलिस के लिए, ताकि बिलाल को धर दबोचा गया। मुख्य आरोपी एक ऐसी घटना को लेकर के ये चर्चा में आए जिस घटना को लेकर के सीएम के काफिले तक में हमला की गई थी, एक साजिश रची गई थी कि इस घटना को जोड़ करके बवाल खड़ा किया जाए। उस घटना में तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोग जेल जा चुके हैं और इस पूरे घटना का जब मुख्य जो आरोपी है अब तक बिलाल, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस की बड़ी सफलता है। आने वाले दिनों में जब रांची के वरीय अधिकारी एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा रांची को प्रेस वार्ता करेंगे रांची में, तो रांची प्रेस वार्ता के दौरान ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि इस घटना के पीछे अब तक कौन कौन से लोग शामिल थे। क्योंकि इस पूरे घटना के पीछे अब तक 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक उसकी पहली पत्नी थी। इस पूरी घटना के बारे में उनको पूरी तरीके से जानकारी थी कि बिलाल ने क्या कुछ घटना को अंजाम दिया और किस तरह से घटना को अंजाम दिया। खेत में उस नमक के जो थैले को अपने साथ में ले जाकर के उस जो सर है उसको गाड़ दिया गया जमीन पर, उसे दफन करने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने भी ये सारी जानकारी दी कि न्यूज 11 से खास बातचीत के दौरान कि वैसे व्यक्ति जो इस कांड में नहीं शामिल रहे हैं या जिनसे पूछताछ के लिए उसको थाने में रखा गया है, उसे किसी भी कीमत में जेल नहीं भेजा जाएगा। पूरी बारीकी से इस केस के अनुसंधान को पूरी की जा रही है। आने वाले दिनों में जो 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, 3 में से एक बिलाल, एक उसकी पत्नी और एक अन्य युवक इस पूरे घटना में शामिल थे जिनका अनुसंधान किया जा रहा है। तो अब आने वाले कुछ घंटों में और भी तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएगी कि किस तरह से ये पूरा और घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपसी रंजिश और पत्नी के साथ विवाद को लेकर के, अपनी जो दूसरी पत्नी है सुफिया, उसके साथ विवाद को लेकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए बिलाल फरार चल रहे थे, जिसे रांची के जो और मांझी इलाके में लगातार छापेमारी की गई और फिर इसे जाकर के धर दबोचा गया। तो कहीं ना कहीं एक रांची पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल। और बिलाल के सहयोगी भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये मान के चला जा रहा था कि बिलाल ने इस पूरी घटना को अकेले घटना को अंजाम नहीं दिया है, क्योंकि धड़ कहीं और है, सिर कहीं और है, और इस पूरी घटना के बाद जिस इलाके को चिन्हित किया गया था उस इलाके से इतनी तो पुलिस को समझ में आ गई थी अनुसंधान के शुरुआती तौर में ही कि इस जंगली इलाके से ये वाकिफ है वो व्यक्ति, इसलिए इस जगह को चुना गया ताकि इस बॉडी को यहाँ पर छोड़ करके फरार हो जाए। और जब एक बिना कपड़ों के एक शव को जब लोग देखेंगे तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन मृतक की जो युवती की मां है, उसकी मां ने उस बेटी की पहचान तब की जब उसके पैर पे जले हुए निशान पाया, और उस जले हुए निशान के सहारे और उस मां के बयान के सहारे रांची पुलिस ने इस कांड का पूरी तरीके से बारीकी से और अनुसंधान को तेज किया और इस कांड के पीछे के जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई। एक बिलाल जो कि काफी सिरदर्द ब्लाइंड केस का आखिरकार पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया। 10 से 11 दिन तक पुलिस टीम की नींद उड़ी रही इस मामले के उद्भेदन को लेकर, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे थे, काफी राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ गई थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर लिया और हत्या आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। इमरान, इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।